Good morning students, welcome back to my next video again on the topic that is nature and features of coordination. Beta, in the previous video we did the meaning of coordination. What is coordination? Coordination is basically the force that binds all the other functions of management. It is like a common thread which runs through all the activities of the organizations, which binds all the functions of management. So that's why we call it a binding force. It integrates the efforts of various individuals, departments and specialists. Fine. We did meaning and the various features of coordination. Can you recall all those features? We did 6 features of coordination. Those 6 features were that coordination integrates group efforts, it ensures unity of action, it is ongoing, that is a continuous process, it is an all pervasive function. Further, coordination is the responsibility of all managers and it is a deliberate function. These 6 functions we did. Today we will discuss some case studies on this topic. We will discuss certain case studies on this topic. केस स्टडीज़ बेसिकली बेटा आजकल पेपर के पैटर्न ऐसा है कि ज़्यादा आपको केस स्टडीज़ आती हैं. केस स्टडीज़ जनरली इन्वॉल्व अ ह्यूज सिचुएशन. A big question is given to you and 1 or 2 things are asked. Generally you people, students, generally they get panic, कितना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या है इसमें. बेटा इसमें कुछ नहीं होता बेटा. यू नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ केस स्टडीज़. केस स्टडीज़ को में आपने जो लर्न किया है, जो समझा है, उसी नॉलेज को आपने अप्लाई करना है बेटा. ठीक है. इट इज़ एन आर्ट. केस स्टडी एक आर्ट है बेटा. जो नॉलेज ऐसे जैसे हमने कहा ना, मैनेजमेंट एज साइंस होता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट होता है. सिमिलरली जो नॉलेज आपने एक्वायर करी है, जो आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, उसी नॉलेज को आपने अप्लाई करना है उस सिचुएशन में और देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और उसके अकॉर्डिंगली उसको आइडेंटिफाई ढूंढने की कोशिश करनी है. सारा कुछ आपको क्वेश्चन में इटसेल्फ केस स्टडी में सिचुएशन में दिया होता है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इट. मैं आपको केस स्टडीज़ पढ़ाने नहीं लगी बेटा. मैं जस्ट आपको आई विल हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड दोज केस स्टडीज़, टू अंडरस्टैंड दोज सिचुएशन, टू एनालाइज दोज सिचुएशंस सो दैट यू कैन आंसर वॉट एवर इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है. लेट अस स्टार्ट विद आवर केस स्टडी 1. बेटा एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन या सिचुएशन को हमने बाद में पढ़ना है. क्यों बाद में पढ़ना है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए केस स्टडी को पढ़ना है बेटा. ठीक है. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट वी हैव टू लुक फॉर इन द सिचुएशन. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज़ लैकिंग. आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट की कौन सी क्वालिटी इस सिचुएशन में लैकिंग है, मतलब नहीं दिख रही बेटा, इग्नोर हुई है. और फिर सेकंड पार्ट में कहता है स्टेट एनी 5 फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए. पार्ट ए यानी ए पार्ट में आपने वो क्वालिटी ढूंढनी है और उसी क्वालिटी या उसी कंसेप्ट के ही एनी 5 फीचर्स. पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा, एनी 5 फीचर्स. एनी का मतलब कोई भी 5 फीचर्स बता दो. ज़रूरी नहीं जो सिचुएशन में आए हैं आपने वही बताने हैं. यू कैन टेल एनी 5 सिचुएशंस, एनी 5 फीचर्स ऑफ द कंसेप्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. तो हमारा मेन फोकस इस सिचुएशन में, इस केस स्टडी में क्या है, हमने ढूंढना है किस कंसेप्ट या किस क्वालिटी की बात हो रही है. फीचर्स हम कोई भी ले देंगे. वंस वी आइडेंटिफाई द कंसेप्ट वी कैन राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ दैट कंसेप्ट. ठीक है. अब क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बेटा या कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमें ढूंढना है. यहाँ तो हमें पता है हम कोऑर्डिनेशन की केस स्टडीज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ होगा बेटा. बट पेपर में आपको चैप्टर वाइज तो क्वेश्चंस नहीं आते बेटा. तो कंसेप्ट मैनेजमेंट के क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो आपके दिमाग में ये आने चाहिए. हो सकता है एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस हुआ हो केस स्टडी में, हो सकता है इफ़ेक्टिवनेस के बारे में डिस्कस हुआ हो सकता है किसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन हुई हो बेटा. तो आपने अपना फोकस पहले रखना है, पहले कंसेप्ट पता लग जाए कौन सा है, फिर हम उसके फीचर्स लिख लेंगे. आते होते हैं आपको फीचर्स,
मेन आपको ढूंढना है कि एलिमेंट कौन सा यहाँ पे मिसिंग है। चलिए लेट अस रीड द केस स्टडी, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा वन बाय वन। देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज। क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है कंपनी? द कंपनीज मार्जिन्स आर अंडर प्रेशर। मार्जिन्स मीन्स कंपनी के प्रॉफिट्स जो हैं दे आर अंडर प्रेशर एंड द प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग। कंपनी के प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं, मार्केट में उसका शेयर इन रिलेशन टू कंपिटिटर्स उनका शेयर भी कम हो रहा है। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं हम बेटा। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्यों? फॉर नॉट मीटिंग सेल्स टारगेट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सेल्स टारगेट अचीव नहीं किए, इसलिए हमारे प्रॉफिट्स डाउन जा रहे हैं। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन टर्न ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वैसी गुड्स नहीं बना रहा जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, नीड्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग के ऊपर लगा रहा है, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन के ऊपर लगा रहा है बेटा। ठीक है, देखिए लिखा है ना, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग सेल्स टारगेट। ठीक है, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला भी ब्लेम कर रहा है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किस लिए ब्लेम कर रहा है? क्योंकि वो गुड्स स्पेसिफाइड वाली गुड्स जो स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली गुड्स नहीं बना रहा। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आ गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको ब्लेम कर रहा है? फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों को ब्लेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट के गोल्स भी अचीव नहीं हुए। ही वांटेड टू हैव अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कहता बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका भी गोल, उसका भी टारगेट अचीव नहीं हो। सारे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। अब लास्ट में पूछ रहे बताओ कौन सी क्वालिटी। अब आप देखिए कौन सी क्वालिटी है। मैनेजमेंट के बारे में सब सोच लीजिए, क्या इसमें एफिशिएंसी के बारे में डिस्कशन हुई है? एफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा कुछ डिस्कस हुआ? नहीं हुआ। टाइमली कंप्लीशन ऑफ टारगेट को लेके कुछ डिस्कशन हो रही है? अगर हो रही है तो वी कैन से दैट इट इज़ इफेक्टिवनेस, नथिंग अबाउट दैट। यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन किस चीज़ की हो रही है बेटा? सारे डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? रीज़न यही ना बेटा, बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जब इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो वहाँ पे हमें एक अर्जेंट नीड होती है, देयर इज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इन दैट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स so that they can perform their respective activities in the proper time to achieve the goals of organization। तो यहाँ पे जो चीज़ हमें लैकिंग दिख रही है या जिस चीज़ की कमी दिख रही है, तो इट शुड बी कोऑर्डिनेशन ओनली। कौन सी क्वालिटी मैनेजमेंट की मिसिंग है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन। अगर प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन होती, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो फीडबैक, जो मार्केट सर्वे बताया कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स बनाई होती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती बेटा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी होती, सेल्स ज़्यादा होती तो प्रॉफिट ज़्यादा होता बेटा। किसी डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। यहाँ तीनों डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं बिकॉज दे वर नॉट एबल टू communicate, they were not communicating, coordinating or integrating with each other to achieve the organizational goals। तो coordination एक ऐसा concept है जो यहाँ पे हमें missing लग रहा है बेटा। फाइन, तो there is need to harmonize the goals of departments with the organizational goals। तो क्वालिटी हमें पता लगी कौन सी लैकिंग है, कोऑर्डिनेशन। अब हमने सेकेंड पार्ट में हमने क्या बताना है, इसके कोई 5 फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। स्टेट वर्ड लिखा है ना बेटा, जब स्टेट मीन्स यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट 1 to 2 लाइन्स, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है आपने। स्टेट मीन्स यू हैव टू गिव अ स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन। अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कह दे तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। क्या है कोऑर्डिनेशन? प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। It integrates the efforts of individuals, departments and specialists so that organizational goals are achieved।
क्यों ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की? बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाँ जी, ए पार्ट में हमने कंसेप्ट या क्वालिटी आइडेंटिफाई कर ली। अब बी पार्ट में उसने बोला था उसी कंसेप्ट के जो ए में आइडेंटिफाई किया है उसी कंसेप्ट के कोई फीचर्स बता दो, एनी 5 फीचर्स, कोई भी 5 फीचर, ज़रूरी नहीं जो केस स्टडी में आए हैं। तो 1 फीचर इज इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इट यूनिफाइज द डाइवर्स इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल of different departments into purposeful work activity. It gives a common focus to group effort so that performance is as it was planned and scheduled. Next feature है coordination ensures unity of action. Coordination ensures unity of action. It ensures unity of action so that common purpose could be achieved. It acts as a binding force between departments and ensure all the activities are aimed at those goals of the organization. It is a continuous process. One time activity तो होती नहीं बेटा coordination. It starts with planning and it continues till controlling throughout the year. चलती रहती है बेटा. It is a pervasive function. How it is pervasive? Because it is required at all the levels of management, in all the departments, ठीक है, in different departments at all the level, in all types of organization it is required. It is the responsibility of all the managers, top managers को भी coordinate करना है with their subordinates so that overall policies are properly carried out. Middle level को भी coordinate करना है किसके साथ? top level के साथ भी और सुपरवाइजरी लेवल के साथ भी। ऑपरेशनल लेवल को वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, इसलिए इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। देन इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है जो अपने आप हो जाए बेटा, ये कॉन्शियसली प्लान्ड वे में डेलिब्रेटली परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, सो दैट विलिंगली कोऑपरेशन तो चाहिए चाहिए बट कोऑर्डिनेशन में हम डेलिब्रेटली प्लान करके उनकी विलिंग स्पिरिट को एक डायरेक्शन दे देते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं आप। अगेन केस स्टडी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कहता है आइडेंटिफाई एंड स्टेट बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव। क्या आइडेंटिफाई करने हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स? कोऑर्डिनेशन के। आइडेंटिफाई मतलब नाम लिखना है, छोड़ देना है अगर सिर्फ आइडेंटिफाई लिखा है। स्टेट मतलब 1 to 2 लाइन्स यू हैव टू, जनरली 1 लाइन स्टेटमेंट एक देनी है। कैसे? बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम अबव। लाइन्स कोट करनी है, हमने पैराग्राफ में से लाइन्स कोट करनी है अपने आंसर में। किसके रिगार्डिंग लाइन्स कोट करनी है? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने हैं, किसके? कोऑर्डिनेशन के। तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के ऊपर होना चाहिए। आपके दिमाग में देयर शुड बी 6 फीचर्स है, वो आपके दिमाग में घूमने चाहिए कि इन 6 फीचर्स में से कौन सा फीचर यहाँ पे डिस्कस हुआ है। 3 पूछे हैं तो वी हैव टू लुक फॉर मिनिमम 3 फीचर्स। हो सकता है ज़्यादा भी हो, 3 तो आपको लोकेट करने ही करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। स्मिता इज द डायरेक्टर ऑफ इल्यूमिनेट डिजाइनर कैंडल्स विच हैज़ 100% women as employees. 100% women oriented organization है उसकी। They also produce varieties of candles. Okay. During Diwali, they produce customized candles. Customized candles means as per the order of customer. जो customer ने डिज़ाइन या शेप या जिस तरह का ऑर्डर किया उसके अकॉर्डिंगली as per the requirement of customer candles बना के भी सेल करते हैं। क्या कहता है? स्मिता plans her दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। दिवाली कलेक्शन की तैयारी के लिए वो जून में ही तैयारी शुरू कर देती है। दिवाली पे किस तरह की कैंडल्स बनानी है, क्या वैरायटी इंट्रोड्यूस करनी है, शी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इट इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। दिवाली अक्टूबर नवंबर में आती है बेटा। ओके, अभी तक तो कुछ कोऑर्डिनेशन किया, कोई फीचर दिखा आपको? ठीक है, आप दिमाग में रखिएगा बेटा, जो मिलेंगे बाद में मेरे साथ टैली करिएगा। जो लाइन इंपॉर्टेंट लगती है उसको अंडरलाइन कर लेना हमने साथ ही में। शी हैज़ टू एंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेट वर्कफोर्स एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर
वेदर प्रोडक्शन इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स। जून में वो तैयारी कर रही है बेटा दिवाली कलेक्शन के लिए, तो उसके लिए उसने क्या इंश्योर किया कि एडिक्वेट वर्कर्स हैं उसके पास, और वो कंटिन्यूसली उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है, सो दैट प्लान के अकॉर्डिंगली दिवाली तक उतनी प्रोडक्शन हो जाए। हर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो टू बी ब्रीफ्ड। उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी बताना है भी आप भी एडवर्टीजमेंट से इसको प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दो बेटा। कहीं कोई फीचर आपको कोऑर्डिनेशन का दिखा बेटा यहाँ पे? अगर दिखा है तो उसको साथ ही साथ में वाइल रीडिंग द केस स्टडी साथ ही में अंडरलाइन कर लेना है बेटा। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है बेटा, लाइक देखिए, स्मिता प्लान्स हर दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, उसके लिए शी हैज़ टू एंश्योर दैट देयर इज़ एडिक्वेट वर्क फोर्स, और कंटिन्यूसली क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है उनकी प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान्स। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी उसने अवेयर करना है। ठीक है, उसको भी ब्रीफिंग देनी है कि प्रमोशनल एफर्ट्स के लिए वो भी तैयार हो जाए। सोचो कौन सा फीचर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का आ रहा है। आदि को केस स्टडी हमने पढ़ ली, कोई ना कोई एक आधा फीचर आ जाना चाहिए बेटा। लग रहा है कोई फीचर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, दैट कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, प्लानिंग उसने जून में शुरू कर दी बेटा। ठीक है, प्लानिंग ही नहीं करी, फिर वो कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रही है कि प्रोडक्शन प्लान्स के अकॉर्डिंगली हो रही है कि नहीं हो रही। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी तैयार कर रही है कि वो भी रेडी रहे अपनी प्रमोशनल एफर्ट्स के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज अ continuous process, not a one time activity. It begins at the planning stage and it will keep on continuing till controlling. तो एक फीचर तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया बेटा, डन। और भी ढूंढने हैं बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। At Illuminate Designer Candles, the production and sales department coordinate their work so that production takes place according to डिमांड इन द मार्केट। प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट अपने काम को क्या कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से ही हो। जैसे पिछले की स्टडी में था ना, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन को ब्लेम कर रहा था कि जैसी डिमांड है वैसी तो वो प्रोडक्शन कर नहीं रहा। यहाँ पे वो मिल के काम कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंगली हो। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन का बेटा, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन सो दैट कॉमन गोल और कॉमन पर्पस कुड बी रियलाइज्ड। सारे डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं ताकि उनके एक्शन किस तरफ डायरेक्टेड हो, टू अचीव गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक और फीचर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट बेटा, the purchase, production and sales departmental efforts have to be coordinated। कहता purchase, production और sales department उनके efforts को हमें coordinate करना पड़ेगा। कौन coordinate करेगा, स्मिता, by scheduling and balancing their activities for achieving organizational objectives harmoniously। purchase, production और sales department के efforts को coordinate करना पड़ेगा। किसको, स्मिता को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि उनके सारे के एफर्ट्स को मैं एक डायरेक्शन में लेके चलूँ हारमोनियसली, ताकि सारे कॉमन डायरेक्शन में काम करें। तो ये एफर्ट्स किसको करने पड़ेंगे, स्मिता को, कॉन्शियसली, डेलिबरेटली। तो ये कौन सा फीचर है कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, अचानक अपने आप अराइज नहीं हो जाता बेटा। ठीक, तो इस लाइन से हमें तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी पता लग गया, दैट कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। क्योंकि इसी की वजह से परचेज डिपार्टमेंट को उसने कहा कि परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, फैब्रिक को अरेंज करने के लिए। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग फैब्रिक, वो टाइम पे फैब्रिक अरेंज कर लेगा बेटा। जब परचेज डिपार्टमेंट का फैब्रिक आ जाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम शुरू कर सकता है। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया तो सेल्स भी तभी कर पाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बेटा। इन सब की बैलेंसिंग और स्केड्यूलिंग
स्मिता ने पहले से ही बना दी कि इतने टाइम लिमिट में फैब्रिक आ जाना चाहिए, इतने टाइम लिमिट तक प्रोडक्शन हो जाएगी, सो दैट मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन कम इनटू एक्शन। तो हमने तीनों फीचर्स बेटा आइडेंटिफाई कर लिए। अब इनको लिखना कैसे है बेटा, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? पहला, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में बता देना है आपने, नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, लाइंस को कोट भी करना है, तो लाइंस को आपने कोट्स में डाल देना है। मैंने पूरी स्टेटमेंट लिख दी है, स्मिता प्लान्स फॉर दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। यहाँ से पता लग रहा है वो प्लानिंग से ही शुरू कर दी उसने कोऑर्डिनेशन। फिर वो एडिक्वेट वर्कफोर्स भी अरेंज कर रही है, ठीक है, स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन हो रही है। फिर वो कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रही है, दैट मीन्स कंट्रोलिंग भी कर रही है। तो दिस वॉज द कोटेड लाइन, द मेन लाइन, जिससे हमें पता लगा कि ये वाला फीचर है कोऑर्डिनेशन का। डन। नेक्स्ट फीचर हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। अगर उसने सिंपल लिखा स्टेट द फीचर, ठीक है, बट अगर उसने कहा लाइंस को कोड भी करना है तो यू हैव टू कोड द लाइंस, ठीक है। पैराग्राफ में से ही वो लाइंस लेनी है आपने। प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट दे आर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क, ताकि प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंगली चले। थर्ड फीचर कौन सा था बेटा, इट इज़ अ डेलिबरेट फंक्शन, सोच समझ के किया जाता है, ठीक है, प्लान्ड वे में, कॉन्शियस वे में किया जाता है। इसके लिए कोटेड लाइन की, द परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट, पूरा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, पहले जो भी आपका कोटेड 3-4 लाइनें हैं ना, पहले 2-3 वर्ड्स लिखिए, डैश 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 डाल के, फिर लास्ट 2-3 वर्ड्स लिख दीजिए। यू नीड नॉट राइट द एंटायर स्टेटमेंट और द एंटायर पैराग्राफ। अगर आपको लगता है पूरे पैराग्राफ में इसी पॉइंट की बात हो रही है, बिगिनिंग के 2-3 वर्ड्स लिखिए और लास्ट के 2-3 वर्ड्स लिखिए, बीच में डैश 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 डाल दीजिए बेटा, ठीक है। तो ये 3 फीचर्स हमने कोऑर्डिनेशन के आइडेंटिफाई कर लिए। कुछ मुश्किल नहीं था बेटा, सारा कुछ आपको केस स्टडी में गिवन था, आपने बस उसमें से ढूंढना है और उसको रिप्रोड्यूस कर देना है अपनी आंसर शीट के ऊपर, ठीक है। होप बेटा these case studies helped you to understand coordination in a better manner. Thank you beta, in future we'll come with more case studies. Thank you beta, thank you so much.